जल तबाही का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत आज कोटा संभाग के तूफानी दौरे पर रहे। गहलोत ने पहले कोटा एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए विदेश मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस के विधायकों भरत सिंह और रामनारायण मीणा के साथ कोटा के सांगोद और पिपलता विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ और जलप्लावन से हुए खराबे का जायजा लिया। बाद में उन्होंने कोटा एयरपोर्ट से ही खान मंत्री प्रमोद जैन बाया के साथ उड़ान भरते हुए बारां में भी बाढ़ की विभीषिका का हवाई सर्वे किया और बाद में पीड़ितों और प्रभावितों से भी मुलाकात की। कोटा में गहलोत मोंटेसरी स्कूल स्थित आश्रय स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री शांति धारीवाल के साथ सभी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावितों के रहने, खाने और पीने के सारे बंदोबस्त करने के साथ ही त्वरित सर्वे और तुरंत लोगों तक मुआवजा और मदद पहुंचाने के लिए कहा। इस दौरान गहलोत केंद्र सरकार पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर ईआरसीपी को केंद्र सरकार पहले ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर इस पर काम शुरू कर देती तो ना तो लोगों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती और ना ही इतना पानी व्यर्थ बह करके और आगे समुद्र में बहने के लिए चला जाता। हालांकि कोटा प्रवास के दौरान गहलोत ने अपने विश्वस्त काबीना मंत्री शांति धारीवाल की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि कोटा में रिवर फ्रंट बन जाने के चलते कई बस्तियों में जल भराव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि धारीवाल एक विजन वाले मंत्री है जो कि लगातार कोटा का नक्शा बदलने का काम कर रहे हैं। धारीवाल ने इस दौरान गहलोत को अपने साथ कोटा के अंटागर अंडरपास, विवेकानंद सर्किल, एमबीएस अस्पताल की ओपीडी समेत कई विकास कार्यों का भी निरीक्षण कराया। मंडरायल करणपुर क्षेत्र में चंबल नदी में उफान के बाद अब राहत की खबर है। चंबल नदी अपने 3 दशक का उच्चतम जल स्तर का रिकॉर्ड तोड़कर 170.50 मीटर के उच्चतम जल स्तर पर पहुंची, लेकिन अब जल स्तर स्थिर होने के बाद में उतरना शुरू हुआ है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन सहित क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी राहत महसूस की है। उधर आपदा प्रबंधन को लेकर पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही करणपुर डांग क्षेत्र में चंबल नदी की बाढ़ की डूब में आए गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मंत्री रमेश मीणा करई क्षेत्र में पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की बोट से वे प्रभावित गांवों में गए, ग्रामीणों के हाल जाने और उन्हें हर संभव सहायता राहत का आश्वासन दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में मंत्री ने कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी नारायण टोगस से साफ तौर पर धरातल पर हकीकत जानने और ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के संसाधन नाकाफ़ी हैं, इनके लिए सरकार से मांग की जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में समुचित सहायता पहुंच सके। मामले में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि प्रभावित गांवों में रसद सामग्री पहुंचाना शुरू किया गया है। जिन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, वहां भी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत कल प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आ रहे हैं। मंडरायल में सभा के दौरान वे बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द सुनेंगे और राहत भी प्रदान करेंगे। बीकानेर में आज नेताओं का एक तरह से जमावड़ा रहा। कांग्रेस के 3 मंत्री बीकानेर दौरे पर रहे। दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली को लेकर बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, रामलाल जाट के अलावा प्रभारी डूंगर राम गैदर सहित अन्य स्थानीय नेता, जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत मौजूद रहे। तमाम नेताओं ने एक स्वर में कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को लेकर लापरवाह है, आम जन परेशान है। तो इधर छैन्याती ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस के डॉक्टर बीडी कल्ला के साथ साथ भाजपा के सांसद सीपी जोशी, विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे। यहाँ पर समाज के लोगों से कहा गया कि सकारात्मक कार्य करें और जिस तरह के भवन यहाँ पर छात्रावास बनाए जा रहे हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ें। तो वहीं शाम ढले डॉक्टर बीडी कल्ला, रामलाल जाट, संदीप चौधरी एक कार्यक्रम में पहुंचे जो सेवा संस्थान द्वारा आयोजित था। यहाँ पर पौधारोपण किया गया। कहा जा रहा है कि 7000 पौधे लगाए जाएंगे। तो इस बीच बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी का ये बयान चर्चा में रहा कि राजस्थान में 1 से लेकर 100 तक अशोक गहलोत ही हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन यदि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान के लिए गौरव की बात है। यही नहीं रुके संदीप चौधरी, उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री पद पर भी अशोक गहलोत ही रहेंगे। हालांकि हो सकता है संदीप चौधरी की ये गहलोत के प्रति निष्ठा हो, लेकिन सवाल के जवाब में उन्होंने यही कहा
तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज बीकानेर में दोनों ही दलों के नेताओं का जमावड़ा रहा और अब जैसे जैसे इस सरकार के साल खत्म होते जा रहे हैं, दोनों ही दल इस कोशिश में हैं कि मतदाताओं को साधें, जनता के बीच जाएं। नागौर जिले के मकराना में हुआ बड़ा हादसा। अवैध खनन से दफा रास्ता, वही रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर और 2 मजदूर दबे मलबे में, निकालने का रेस्क्यू जारी। नागौर जिले के मकराना शहर से चावंडिया ग्राम की ओर से जाने वाले मार्ग का रास्ता आज गुरुवार को अचानक ब्राउन मार्बल खदान में गिर गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ट्रैक्टर का चालक व उसका सहायक मजदूर भी मार्बल खदान में मलबे में दब गए, जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मकराना थाना अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा में पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हादसे का शिकार हुए चालक व उसके सहायक मजदूर के शव को बाहर निकालने के प्रयास से स्थानीय मजदूरों की सहायता के पास की एक मार्बल खदान की क्रेन को काम में लेते हुए रेस्क्यू शुरू करवा दिए। जानकारी के अनुसार एक मृतक के शव को देर शाम तक मार्बल खदान से बाहर निकलवाया गया, वहीं दूसरे के शव को निकालने के प्रयास अभी भी जारी हैं। उधर हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर मजदूरों व ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। बिदियाद के नाथोलाई की धाड़ी निवासी 30 वर्षीय रामदेव व उगमाराम निवासी बिदियाद, जो गुरुवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में मार्बल खंडों को लोड कर चवंडिया मार्ग से गुजर रहे थे। इस दौरान मार्बल खनन के क्षेत्र के ब्राउन रेंज की खदान, जिसमें रास्ते के नीचे अवैध खनन हो रहा था, वह अचानक अवैध खनन के चलते रास्ता खदान में सम्मिलित हो गया, जिससे वजह से वहां से गुजर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक व उसके सहायक मजदूर भी खदान के अंदर मलबे में साथ ही गिर गए। इससे हादसे में ट्रैक्टर चालक व उसके सहायक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मकराना पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है और मामले को आगे तफ्तीश तक लेके भी जाएगी। वहीं कल दोनों शवों का पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। काफ़ी देर तक चले रेस्क्यू में शाम तक एक शव को निकाला गया बाहर, वहीं दूसरे मृतक का शव अभी भी मलबे में दबा। रेस्क्यू की टीमें लगातार कर रही रेस्क्यू, वहीं पुलिस भी पहुंची मौके पर, कर रही मामले में तफ्तीश। प्रदेश में घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार गंभीर है और अलग अलग जगहों पर रिश्वत लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैप कर रही है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुरुवार को जैसलमेर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी केसरदान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। साथ ही मध्यस्थता करवाने वाले 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल एक शिक्षक जो निलंबन काल में चल रहा है, उसने जैसलमेर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर परिवाद पेश किया था कि उसकी विभागीय जांच में मदद करने की एवज में प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी केसरदान 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि की डिमांड कर रहा है और मैं ये रिश्वत राशि नहीं देकर उनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूं। और इस पूरे मामले को लेकर जैसलमेर एसीबी के डीएसपी अनराज की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाए जाने पर गुरुवार सवेरे चौटन उपखंड मुख्यालय पर एक स्टेशनरी की दुकान पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी केसरदान को ट्रैप कर उनकी मध्यस्थता करवाने वाले आशु सिंह और जीवनदान को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई के बाद उनके कई दस्तावेज भी खंगाले, इसके साथ ही उनकी घर की भी तलाशी ली। एसीबी के डीजीपी बीएल सोनी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश भर में एसीबी की टीम अलग अलग जगहों पर घूसखोर और रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में घूसखोर लोगों में एक हड़कंप सा मच गया है।